लेकिन सत्राजित ने बिल्कुल देने से मना कर दिया। सत्राजित को लगा द्वारिकाधीश को लालच है, इसलिए यह मणि मांग रहे हैं, उग्रसेन को देने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन सत्राजित का भाई है प्रसेनजित, उस मणि को लेकर गले में लटकाकर जंगल की ओर आखेट करने के लिए गया और उसे सिंह ने देखा तो मारकर खा लिया। और सिंह की जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और मणि अपनी कन्या को लाकर दे दी। वह कन्या उस मणि से खेलने लगी। सत्राजित का भाई जब घर वापस नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगा और इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान अपने सैनिकों के साथ में इस कलंक को मिटाने के लिए आखेट के लिए गए और जंगल में ढूंढते 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 सिंह के जो पद चिन्ह थे वो सीधे एक गुफा में जाते थे, वहां पर पहुंच गए। वहां देखा द्वारिकाधीश ने कि उस गुफा में एक कन्या है जो मणि से खेल रही है। वहां जामवंत जी महाराज से भेंट हुई और जामवंत जी का द्वारिकाधीश के साथ भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि जब तक जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठें नहीं फूट गईं, तब तक वह मल्ल युद्ध करते रहे। और जब एक एक गांठें फूट गईं, तब जामवंत जी समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं और प्रभु श्री राम। हे प्रभु, आप ही त्रेता में जन्म लेकर आए थे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया था और आज आप द्वारिकाधीश मेरे घर में आए हैं, आपका स्वागत है। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए और मैं आपको यह मणि देता हूँ और मणि के साथ में मैं अपनी कन्या को भी आपको अर्पित करता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। जामवंत जी की पुत्री है जामवंती। यहाँ पर इस प्रकार से जामवंती और शमंतक मणि को लेकर द्वारिकाधीश द्वारिका में आए और वह मणि लाकर सत्राजित को दे दी। सत्राजित अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का जो कलंक लगा था वह कलंक मिटा और सत्राजित ने प्रायश्चित करके अपनी कन्या को भगवान के चरणों में अर्पित की कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी कन्या का भी उद्धार करें, कल्याण करें, इसे स्वीकार करें। तब भगवान ने जो तीसरा विवाह हुआ है भगवान का, वह सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा के साथ में श्यामंतक मणि द्वारिकाधीश को दी, लेकिन द्वारिकाधीश ने वह श्यामंतक मणि पुनः उग्रसेन के राजकोष में जमा करवा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सभी रानियों के साथ में भगवान बड़े आनंदित हैं, बड़े। और फिर और अन्य विवाह भी हुए हैं भगवान के, लेकिन रुक्मणी मैया के साथ जो भगवान का व्यवहार है वो बड़ा सुंदर है। सभी रानियां क्रोध करती हैं, सत्यभामा बड़ा क्रोध करती हैं, लेकिन रुक्मणी मैया को क्रोध लेश मात्र भी नहीं है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। और उसके बाद एक बार जब भगवान अर्जुन यमुना तट पर विचरण कर रहे थे तो भगवान ने देखा कि एक स्त्री यमुना तट पर साधना कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उस देवी ने कहा, अहम देवस्य सवित दुर्हितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। कहा कि मैं यमुना हूँ और यमुना का विवाह द्वारिकाधीश के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया। 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। 6वां विवाह सत्या देवी के साथ में हुआ। 7वां विवाह भगवान का श्रुत कीर्ति के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में संपन्न हुआ। भूमि पुत्र है भौमासुर, नरकासुर को मारकर भगवान ने उसके कैद खाने से बंद 16,100 कन्याओं का मुक्त करवाया। आप विचार कीजिए कि भगवान के ये जो विवाह हुए वो कैसे हुए।
खुशी खुशी तो सिर्फ एक ही विवाह हुआ, वो हुआ रुक्मणी मैया के साथ में। बाकी जामवंत जी ने जामवंती को दे दिया कि भगवान स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान तो भक्तवत्सल है, भक्तों पर कृपा करते हैं। फिर सत्राजित ने भी प्रायश्चित करके कि मेरी कन्या को भी स्वीकार कीजिए, तो यहाँ भगवान के 3 विवाह हो गए। और उसके बाद 8 ये पटरानियां हो गई कुल मिला के। अब 16,000 जो 100 हैं, ये कौन है? भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, और जब भगवान ने उनको मुक्त करवाया तो वह सब भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा कि अब तुम मुक्त हो, अपने अपने घर जा सकती हो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कौन अपनाएगा, हमें हमारे परिवार वाले नहीं अपनाएंगे, हमें हमारे समाज वाले नहीं अपनाएंगे प्रभु। क्योंकि एक बार यदि बेटी से कुछ गलत कार्य हो जाता है तो सिर्फ परिवार ही त्याग नहीं करता, अपितु उसकी वजह से समाज भी उस परिवार का त्याग कर देता है। और धन्य है मेरे गुरुदेव परम पूज्या दीदी माँ, और धन्य है पूज्या साक्षी दीदी, जिन्होंने ऐसी ऐसी बच्चियों को जीवन दिया है, जीने का तरीका सिखाया। मेरे गुरुदेव ने कितनी बेटियां उनके पास ऐसी आई जिनसे कुछ गलती हो गई और वो उन परिवार वालों ने उनको हमेशा के लिए त्याग कर दिया। लेकिन धन्य है ऐसे संत सद्गुरु, जब इस धरती पर आते हैं तो सिर्फ जीव का कल्याण नहीं करते, अपितु पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले कण कण में विराजमान हर एक जीव का कल्याण करते हैं। और उन्होंने बच्चों का तो कल्याण किया ही, अपनी एक ममतामयी करुणामयी गोद देकर बहुत सारी बेटियों, जो तरुणी बेटियां थी, उनके भी जीवन को उन्होंने संवारा। एक बच्ची को जब एक बेटा मिल जाता है तो उसका पूरा जीवन उसके सहारे निकल जाता है। और वात्सल्य ग्राम की जो भूमिका है वो यही तो है कि एक परिवार में एक यशोदा माँ, 3 बेटियां, 2 बेटे, माँ, मौसी, नानी, ये एक पूरा परिवार बन गया। और ऐसे सैकड़ों परिवार हैं वहां पर, और एक एक परिवार में कम से कम 15-15, 20-20 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 10-10 बच्चों का विवाह भी हो चुका है। कितना अद्भुत है, कितनी अद्भुत सृष्टि है जो पूज्या दीदी माँ के द्वारा बनाई गई मानसी सृष्टि है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से उन द्वारिकाधीश ने उन 16,100 कन्याओं को तत्क्षण उनको अपना लिया, और अब भगवान की 16,108 रानियां हो गईं। सबकी गृहस्थी बड़ी सुंदर चल रही है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और रुक्मणी मैया भगवान द्वारिकाधीश की तरफ देखती हैं और कहती हैं, सावल सावल मोरा पिया, जब तक न देखो न माने जिया। सावल सावल मोरा पिया, जब तक न देखो न माने जिया। सावल सावल मोरा पिया, जब तक न देखो न माने जिया। सावल सावल मोरा पिया, जब तक न देखो न माने जिया। छवि देख लाके पागल किया, जब तक न देखो न माने जिया। पागल किया, जब तक न देखो न माने जिया। दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करिए और मधुर मधुर तालियों के साथ थोड़ा झूमिए, बैठे बैठे झूमिए और तालियां बजाइए।
योग साधना है तो संसार का जाना है तो मोर पंख वाला है तू देव की का लाला है तू पंख वाला है तो देवकी का लाला है तो मुरली बजा के मन मोह लिया मुरली बजा के मन मोनिया जब तक न देखो सावने सावने मोरा पिया जब तक न देखो न माने दिया बोली द्वारिकाधीश की सावरिया सरकार की जय हो मुझ पे दया की करके नजर मन का अंधेरा दूर कर मुझ पे दया की कर दे नजर मन का अंधेरा दूर कर कब तक सताएगा तू मुझे ओ निर्दयी ओ बेखबर कब तक सताएगा तू मुझे ओ निर्दयी ओ बेखबर जन्म जन्म की मैं दासी पिया जन्म जन्म की मैं दासी पिया